ओम शांति 15/8/2022। आज की मुरली चिंतन। हम ईश्वर के एडॉप्टेड बच्चे हैं। हमें पावन दुनिया का मालिक बनना है। ये पुरानी दुनिया का अंतिम समय चल रहा है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। मनुष्य को ऊंट, पक्षी, शतुरमुर्ग का टाइटल इसलिए मिलता है या दे सकते हैं क्योंकि आज मनुष्य की हालत ऐसी हो गई है। वे अपने को देवी देवता के बजाय हिंदू कहलाते हैं क्योंकि देवता पावन है और कहते हैं हम पतित हैं। फिर जब उन्हें कहो अच्छा आप पतित हैं तो पावन बनो, तो कहेंगे हमारे पास समय नहीं है। इसलिए आज उनकी हालत ऊंट, पक्षी और शतुरमुर्ग जैसी हो गई है। ओम माना अहम अर्थात मैं आत्मा, ये मेरा शरीर है और मैं आत्मा बच्चा हूँ परमात्मा का। बाप भी कहते हैं मैं ओम माना परम आत्मा हूँ, मुझे अपना शरीर नहीं है। ओम सिर्फ भगवान नहीं है। ओम माना भगवान नहीं है, नहीं तो सब भगवान हो जाए। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं वारिस पैदा हुआ। यहाँ भी ऐसे ही है। जैसे ही परमात्मा को पहचाना, अपना पिता माना, वैसे ही हम वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ये पता न होने के कारण श्री कृष्ण को भगवान बना दिया है। कहते हैं उसने राजयोग सिखाया, परंतु श्री कृष्ण राजयोग नहीं सिखला सकता और ना ही वो पतित पावन है। वह तो स्वर्ग का पहला बच्चा है, प्रिंस है, और उसके 84 जन्म होते हैं, इसलिए उसको श्याम सुंदर भी कहते हैं। शिव बाबा तब आते हैं जब कल्प का आदि और अंत होता है। अंत में सब पतित होते हैं और आदि में सब पावन। अंत में पतित दुनिया का विनाश होता है और पावन दुनिया की स्थापना होती है। इसलिए गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, और त्रिमूर्ति का चित्र भी है। आत्मा शिव बाबा के बच्चे आपस में भाई हैं। फिर जब रचना होती है तब हम आपस में भाई बहन हो जाते हैं। जब ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं शिव बाबा हमें, तो हम क्या हो जाते हैं, भाई बहन। माता पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि माता पिता से वर्षा मिलता है ना, इसलिए माता पिता कहलाते हैं। हम लौकिक वर्षा होते हुए भी पारलौकिक वर्षा पाने का भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। लौकिक वर्षा है, हमें अपने मम्मी पापा से प्रॉपर्टी मिलती है, परंतु लौकिक वर्षा होते हुए भी हम पारलौकिक वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्योंकि लौकिक वर्षा मृत्यु लोक का वर्षा है और पारलौकिक वर्षा अमर लोक का वर्षा है। सतयुग स्वर्ग को अमर लोक कहते हैं। बाबा कहते हैं हिंदुस्तान में रहने वालों का धर्म हिंदू थोड़ी होगा, हिंदू थोड़ी हो सकता है। जैसे यूरोप में रहने वालों का धर्म यूरोप थोड़ी कहते हैं उनको, वो ये थोड़ी कहते हैं हमारा धर्म यूरोप है, वो कहते हैं हमारा धर्म क्रिश्चियन है। चाइना में रहने वाले ये नहीं कहते हमारा धर्म चाइना है, वो कहते हैं हमारा धर्म बौद्ध धर्म है। तो ऐसे ही हिंदुस्तान में रहने वालों का धर्म देवी देवता है और देवी देवता पवित्र होते हैं। और जब हम पतित बने तो अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते थे, इसलिए अपने को हिंदू कहलाने लग गए। तो हमें अब फिर से पवित्र बनना है, फिर से देवी देवता कहलाना है। कहा भी जाता है धर्म ही शक्ति है, रिलीजन इज माइट। तो देवी देवता धर्म फिर से स्थापन करना है। हम देवी देवता धर्म के हैं, इसलिए हम देवी देवताओं को पूजते हैं। सावन में क्या होता है, शिव की पूजा होती है और व्रत रखते हैं। तो अभी ज्ञान बरसात हो रही है, मतलब सावन है, तो हमें शिव बाबा को याद करना है और 5 विकारों का दान देना है, अर्थात विकारों का व्रत रखना है। ये विष नहीं खाना है। पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। शिव बाबा आए हुए हैं पवित्र देवी देवता धर्म स्थापन करने, क्योंकि अभी कोई पवित्र नहीं है, सब पतित हैं। सतयुग में विष से कोई पैदा नहीं होता है, इसलिए लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं। मनुष्य मंदिर में देवताओं की मूर्ति के सामने जाकर खुद कहता है आप सर्वगुण संपन्न हो और हम नीच पापी हैं। अब शिव बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। अब आत्मा को रजाई वापस मिल रही है, इसको स्वराज्य कहा जाता है, क्योंकि हम अपने पर राज्य करेंगे उतना हमारा राज्य होगा। आत्मा जब शरीर की मालिक बनती है वह महाराजा बनती है।
सतयुग में आत्मा पवित्र होती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा जब पवित्र होती है उसे गोल्डन एज कहा जाता है। उस समय धरती पर भी बहुत सोना होता है। जब त्रेता आता है आत्मा में सिल्वर की खाद पड़ जाती है और सोना कम होने लग जाता है। फिर द्वापर में आते हैं तो आत्मा में तांबे की खाद पड़ती है, सोना और कम हो जाता है। फिर अब कलयुग में आत्मा झूठी है तो शरीर भी झूठा है, इसलिए इसको झूठ खंड कहा जाता है। कहते भी हैं झूठी माया झूठी काया। सोना बिल्कुल नहीं रहा है, सब लूट कर ले गए। शिव बाबा के साथ योग रखेंगे तो इस योग अग्नि से आत्मा में जो लोहा, तांबा और चांदी की खाद पड़ी है वो सब निकल जाएगी और आत्मा फिर से सोना बन जाएगी, जिससे हमारे पास बहुत सारा सोना, हीरे, मोती, जवाहरात आ जाएंगे। इसलिए शिव बाबा सोनार भी है, क्योंकि आत्मा को सच्चा सोना बना देते हैं। जो आत्मा योग से पवित्र बन जाएगी वह शिव बाबा के साथ जाएगी, बाकी सब सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू करके जाएगी। ज्ञान सागर से हम ज्ञान आत्माएं निकली हैं। मनुष्य ने फिर पानी की गंगा समझ लिया है, वहाँ जाकर स्नान करते रहते हैं। एक्चुअल में हमें स्नान करना है ज्ञान गंगा में, ज्ञान में। पानी की गंगा पर देवताओं की मूर्ति भी रखी हुई होती है। पानी की जो गंगा है, अर्थात इस ईश्वरीय ज्ञान से हम देवता बनेंगे, उस पानी से नहीं बन सकते। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र सतयुग स्वर्ग में होते हैं, इसलिए उनको देवता कहते हैं। अभी किसी को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि सबके शरीर पतित हैं। पाप धोबी भी है, हमारी आत्मा को धो कर पवित्र कर देते हैं। इसलिए हमें शिव बाबा को याद करना है, क्योंकि याद से ही हमें वो धोएंगे। बाप को याद करने वाले विश्व के मालिक बनेंगे, बाहुबल वाले विश्व के मालिक नहीं बन सकते। विनाश से पहले बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। श्रीमत से श्रेष्ठ और आसुरी मत से भ्रष्ट बनते हैं। पतित पावन सीताराम इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी सब आत्माएं सीताएं पतित है, रावण की जेल में है। वह राम को पुकारती है। राम अर्थात शिव बाबा कि हे पतित पावन, आओ हमें पावन दुनिया में ले जाओ। मनुष्य गाते जरूर हैं परंतु जानते कुछ नहीं है। जो मन में आता है वो कहते रहते हैं। रावण ने बिल्कुल सुला दिया है। अब बाप आकर हमें जगाते हैं। हमें खबरदार रहना है, किसी को दुख नहीं देना है। बाप भी दुख करता सुख करता है तो हमें भी बनना है। दुखी रहना, किसी को दुख देना, ये ग्रहण है। ये ग्रहण तब छूटेगा जब हम 5 विकारों का दान देंगे। हमें अब आत्माभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। देह अभिमानी भी बनना है, अर्थात मैं आत्मा शरीर से ये कर्म करवा रही हूँ। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतना हमारी रक्षा होगी। याद नहीं करेंगे तो रक्षा नहीं होगी। आज की मुरली का वरदान। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्टो मोहाभाव। आज की मुरली का स्लोगन। सच्चे सेवादारी बन, निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः मिलेगा, अपने आप मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।